हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट एनालिसिस फॉर आईबीपीएस एएफओ। आईबीपीएस एएफओ 2020 में जो आए हुए क्वेश्चंस है, आज हम उसका एनालिसिस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आईबीपीएस एएफओ 2020 में आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से क्या वेटेज था। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज वेटेज देख रहे हैं। हमारा 2020 में टॉपिक वाइज वेटेज क्या था। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। तो उसमें हमारे से 2020 में 10 क्वेश्चंस आए थे, यानी 2 डीआई हमारे को एग्जाम में देखने के लिए मिली थी। सेकंड हमारे पास टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से हमारे पास 5 क्वेश्चन थी, पर नंबर सीरीज में किस टाइप की सीरीज पूछी गई थी, रॉन्ग टर्म किस लेवल की क्वेश्चन थी, तो ओवरऑल हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ वेटेज डिस्कस कर रहे हैं और उसके आगे हम उसका टाइप भी डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, तो वो एनालिसिस भी हम यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, जिससे हमारे पास क्या थे, 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इज ए एवरेज। एवरेज से जो वेटेज था वो 2 क्वेश्चन का था। नेक्स्ट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हमारे पास 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारे पास एक क्वेश्चन था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर से भी एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क्स एंड पाइपलाइन सिस्टम से भी एक क्वेश्चन था। पार्टनरशिप एंड एजेस, देखिए ये बहुत छोटे से टॉपिक है और इनसे एक क्वेश्चन मिनिमम हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। 2020 में भी अगर हम देखें तो दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिले। नेक्स्ट आपके पास है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिससे अगर हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में हमने तीनों टॉपिक को लिया है, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, जिससे हमारा ओवरऑल वेटेज जो था वो 4 क्वेश्चंस का था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट इज ए बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्टीम से भी एक क्वेश्चन हमें। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन, और मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लेंथी टॉपिक है। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है, अगर हम इस टॉपिक को स्किप भी करना चाहें तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, पर अगर हम वैसे देखें ओवरऑल तो ये टॉपिक बहुत लेंथी है, यानी बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमें से। अगर हमारे पास कम टाइम है लास्ट टाइम में, अभी तो देखिए हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी टाइम है, तो हम इस टॉपिक को करके जाएंगे। पर अगर लास्ट टाइम की बात करते हैं तो हम इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखिए 5 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ए प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोनों टॉपिक से एक, यानी ये 2 टॉपिक भी देखिए बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और इससे जो वेटेज है ना वो बहुत लेस है। तो यहाँ से देखिए जो मैंने डबल लाइन, यानी इन टॉपिक्स को अगर हम अपने एग्जाम के लिए स्किप भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन है, वो अर्थमेटिक बेस्ड ही होते हैं। एंड नेक्स्ट इज ए केसलेट डीआई। एक केसलेट डीआई हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, डाटा एनालिसिस, क्वांटिटी कंपैरिजन, जिससे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से सर्कल कर देती हूँ। आपके पास फर्स्ट इज ए डीआई। डीआई हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा वेटेज है। ठीक है, और हमें मतलब अगर हम बात करें तो इसमें से अगर दो डीआई आ रही है तो एक डीआई तो हम 100% अटेम्प्ट करके आएंगे क्योंकि वो इजी होगी, एक थोड़ी मॉडरेट होगी। नेक्स्ट नंबर सीरीज का वेटेज भी अगर हम देखें तो देखिए 5 क्वेश्चंस है, तो एक अच्छा वेटेज रखता है, तो इस टॉपिक को भी हम स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन। और अगर हम यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक, तो ये हमारे पास 4 टॉपिक है ऐसे हैं जिनसे अगर हम ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं तो 50%, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। ठीक है, तो उन्हीं आपके पास 4 टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें केसलेट डीआई, तो आपके पास ये 30 क्वेश्चन 50 में से, यानी 60%। 60% हमारे पास क्या है, 5 टॉपिक में से आ जाता है। और ये 5 टॉपिक आपके पास डीआई, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड केस। ठीक है, तो 60% हमारा सिर्फ ओनली 5 टॉपिक से वेटेज है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ दी जो हमारा अर्थमेटिक का पार्ट है, ठीक है, उनसे हमारे पास एक एक 2 क्वेश्चन है। और किन टॉपिक से अगर हम देखें क्वेश्चन नहीं है और कौन से टॉपिक लेंथी है, तो वो भी यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे अगर और देखें तो ये 2 टॉपिक है। ठीक है, और इनसे हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर हम इन्हें स्किप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सबका वेटेज देखिए 2-1-2-1 का है ही, तो यानी हम उन टॉपिक्स को करके जाएंगे। और नेक्स्ट अगर हम कुछ देखें जैसे पार्टनरशिप हो गया, एजेस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, और इनसे जो वेटेज की बात करते हैं ना, तो वो वेटेज कंफर्म है 1 क्वेश्चन का मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन का भी हो सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के।
ठीक है, जिनसे क्वेश्चन भी ना ऑलवेज अगर आता है तो इजी टू मॉडरेट आता है, डिफिकल्ट नहीं आता। अब देखिए ये तो हमने सिर्फ टॉपिक वाइज वेटेज यहाँ पर समझा था। ठीक है, अब हम एक कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं कि अगर सीरीज आई थी तो किस टाइप की सीरीज हमारी 2020 में देखने के लिए मिली थी। ठीक है, और अगर डीआई आई थी तो किस टाइप की डीआई आई थी। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, तो देखिए 5 क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन जो लेवल वाइज थे वो कैसे थे, तो इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से भी 5 क्वेश्चन थे और इजी टू मॉडरेट थे, एंड इसमें जो आपसे नंबर सीरीज में टर्म्स पूछी गई थी वो मिसिंग टर्म पूछी गई थी। और देखो जब भी आपके पास मिसिंग टर्म पूछी जाएगी ना तो वो एज कंपैरिजन रॉन्ग टर्म के इजी होता है। तो यानी इसीलिए देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन थे ना वो इजी टू मॉडरेट थे, डिफिकल्ट नहीं। अगर यही आपसे यहाँ पर रॉन्ग टर्म पूछी जाती ना तो आपकी ये सीरीज मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट इज ए डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में देखिए हमारे पास 2 डीआई आई थी, 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें से एक डीआई हमारे पास पाई चार्ट पे बेस्ड थी और सेकंड हमारे पास टेबल ग्राफ पे बेस्ड। ठीक है, और दोनों ही डीआई जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी, डिफिकल्ट नहीं थी। तो हम दोनों में डीआई को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और दोनों में से जो इजी थी उसे हम अटेम्प्ट करें, मॉडरेट को हम लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, लास्ट में टाइम है तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और दोनों को कर सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि लेवल वाइज क्या थी, इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे और वो भी इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है, नेक्स्ट इज ए केसलेट डीआई। केसलेट डीआई के से हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, और जो केसलेट डीआई थी वो किस ग्राफ पे बेस्ड थी, किस ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था उसका डाटा, तो टेबल ग्राफ। और हमारे पास जब भी कोई केसलेट डीआई आती है उसमें 90% केसलेट डीआई हमारी टेबल ग्राफ में ही कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब हमारे पास 17 क्वेश्चन बचते हैं अर्थमेटिक की, जिसमें अगर हम बात करें, ठीक है, और 3 आपके पास इसके थे डाटा सफिशिएंसी से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपके पास क्या थे, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, वो भी क्या थे, इजी टू मॉडरेट। और वेटेज वाइज हमने टॉपिक वाइज देख ही लिया कि किस टॉपिक से क्या वेटेज था। ठीक है, किस टॉपिक से क्या वेटेज था, वो ओवरऑल हमने यहाँ पे चीजें कैलकुलेट कर ही लिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा कंक्लूजन था कि किस टॉपिक से क्या वेटेज रहा है। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन आए। अब हमारी 2020 की कट ऑफ क्या गई है क्वांट सेक्शन की, अगर हम क्वांट सेक्शन की देखते हैं कट ऑफ, तो 9.75। और देखिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हम 100% करके आ सकते हैं, जैसे हमारे पास 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से, तो देखो वो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के आएगा। सेकेंड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं और इजी टू मॉडरेट आए हैं, तो क्वाड्रेटिक 5 में से 4 तो हर स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेगा, शायद एक का फैक्टर डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, या कैलकुलेशन में वो डिफिकल्ट हो, वैसे डिफिकल्ट ना हो, तो हम 4 का वेटेज वहां से लेके चलते हैं। तो देखिए अगर हम 2 टॉपिक ही कराते ना तो कट ऑफ तो हम तब भी इजिली क्लियर कर देते। ठीक है, क्या उसके अलावा हम अर्थमेटिक से कुछ नहीं करेंगे, नंबर सीरीज से डीआई, तो कट ऑफ क्लियर करना तो बहुत इजी है। और अगर हम इजी टू मॉडरेट लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम कट ऑफ इजिली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2020 का क्वांट एनालिसिस। ऐसे ही मैं आगे 2021, 2022, 2023 एंड 24 का एनालिसिस आपके लिए लेके आऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर वाइज आपके 2024 तक का एनालिसिस डिस्कस करें। ठीक है, तो आज का हमने ये सेशन डिस्कस किया है जिसमें हमने 2020 का, जिससे हमें ये क्लियर हुआ है कि हमें किन टॉपिक्स को करना है बहुत अच्छे से और किन टॉपिक्स को हमें स्किप करना है, और किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।